नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। जिले में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को मिली जानकारी के मुताबिक 28 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद जिले का ये आंकड़ा 1779 तक पहुँच गया है। जिले में शुक्रवार को नए 28 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिले का आंकड़ा 1779 तक पहुँच गया है, जिनमें स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़कर 1522 तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि विगत दिनों ये आंकड़ा 1492 तक गया था। फिलहाल एक्टिव मरीज 225 बताए गए हैं, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। गुरुवार रात 10 बजे कोरोना कर्फ्यू के अचानक घोषित किए जाने पर शहरवासी सख्ते में आ गए। वहीं इस कोरोना कर्फ्यू का जिला कांग्रेस इकाई ने विरोध कर इसे तुगलकी फरमान करार दिया। रात 10 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनमानस को पता चला कि बुरहानपुर में 15 से 23 अप्रैल तक जिले में संपूर्ण कोरोना लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसके बाद लोगों में असमंजस की स्थिति बन गई। इतनी रात को ऑर्डर आया तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोगों के पास घर चलाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। गरीब तबका शहर में अधिक होने से लोग रोजगार के लिए रोजाना जाते हैं और रोजाना कमाकर खाते हैं। सोशल मीडिया पर इसका काफी विरोध भी देखने को मिला। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी भी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस लॉकडाउन को लगाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। वहीं कलेक्टर के अनुसार इमरजेंसी सेवाएं, हॉस्पिटल, दवा की दुकान, पशु चिकित्सालय, दूध की दुकान जैसी सुविधाओं को छूट दी गई है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले उद्योग मजदूरों के लिए संबंधित इकाई द्वारा परमिशन लेकर पास जारी किए जाएंगे। साथ ही किराना दुकान संचालकों को एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। ऐसे कोई मापदंड के आधार पर कहीं छूट तो कहीं लगाम कसी गई है। देखिए, बुरहानपुर में जो है कल रात में आदेश के द्वारा हम लोगों ने लॉकडाउन इम्पोज किया है, कोरोना कर्फ्यू इम्पोज किया है। और कोरोना कर्फ्यू इम्पोज करने के पीछे मकसद ये है कि लगातार केसेज जो है पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं और अपने संभाग में भी बढ़े हैं और बुरहानपुर में भी बढ़ रहे हैं। और इन बढ़ते हुए केसेस की संख्या को थामना बहुत ही अनिवार्य हो गया था। इसलिए सभी बुरहानपुर वासियों से अनुरोध है कि जो 23 तारीख का हम लोगों ने जनता कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू हम लोगों ने लगाया है, उसमें आपसे सहयोग की अपील है। साथ ही साथ आपसे अनुरोध रहेगा कि किसी भी स्थिति में कोविड के कोई लक्षण आए तो उसको छिपाए नहीं, आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा लें। क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसी भ्रांतियां हैं कि जैसे पिछली बार जो वायरस था उसमें आदमी को 5, 7 या 10 दिन बाद में जो है लंग्स के इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, बाद में लोग बीमार पड़ रहे थे, सामान्य सर्दी खांसी टाइप की थी। इस बार वायरस का प्रैक्टिकली ये देखने में आ रहा है कि चौथे या 5वें दिन जो है लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है और लेट अस्पताल आने पर पेशेंट को बचाने में डॉक्टर्स को बहुत दिक्कत जा रही है। तो मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि लक्षणों को इग्नोर ना करें, मास्क को लगा के रखें। सबसे अच्छा बचाव मास्क है। और इस लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू ये जो अगले 7-8 दिन है उसमें जिला प्रशासन का सहयोग करें और अपने घर पे ही रहें। किसी भी स्थिति में हम लोग घर के बाहर ना निकलें ताकि वायरस के संक्रमण की चेन को हम लोग तोड़ सकें। और जैसा 2020 में बुरहानपुर ने कोरोना की पहली लहर में जो है सफलता पाई थी, वैसे सफलता दोबारा जो है 2021 में हम लोग पा सके। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा कि भाजपा आम जनमानस को गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी लॉकडाउन का विरोध किया और अब भी विरोध करते हैं। आम जनमानस को इसके लिए कुछ समय देना चाहिए था। ये तो तुगलकी निर्णय जो होता है उस प्रकार का ये निर्णय है। बुरहानपुर जिले में कल की जब मीटिंग थी सम्माननीय मंत्री जी के पास क्राइसिस कमेटी की, तो उनका ये कहना है वहाँ पर कि 4 लोगों के अभी तक के कोरोना से डेथ हुई है। तो जब जिस शहर में 4 लोगों से, जिस जिले में 4 लोगों की डेथ हुई, तो लॉकडाउन लगाने का औचित्य मुझे कहीं दिखता नहीं। कल वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की उपलब्धता बुरहानपुर में है, रेमडेसिविर की उपलब्धता बुरहानपुर में है, हॉस्पिटल में बेड खाली है। तो जब सब कुछ अच्छा है तो फिर लॉकडाउन किस बात के लगा जा रहा है? ये सिर्फ झूठे आंकड़े देकर जनता को गुमराह कर रहा है और अपनी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के नाकामियों को दबाने का काम कर रही है। क्यों कि लॉकडाउन लगा जब भी है जब कुछ न कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ है तो ये बुरहानपुर के लिए गलत है। और बुरहानपुर की जनता को कम से कम इन्होंने 1 दिन से 2 दिन का समय देना था। आज नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, माँ रमज़ान का पवित्र महीना चालू है। उसके बाद जनता को इस प्रकार से एकदम धोखे में रखकर जनता को इस प्रकार से हिटलरशाही का निर्णय लेना, तुगलकी फरमान जारी करना, इसके हम घोर विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल रात में भी विरोध किया है सोशल मीडिया के माध्यम से और आज भी हम विरोध कर रहे हैं। और हमने कलेक्टर महोदय और एडीएम से कहा है कि आप जनता का हित देखें, भाजपाइयों का हित ना देखें। भाजपा के कर्मचारी या कार्यकर्ता बन के काम न करें, जनता के हितैषी बन के जनता के लिए फर्ज निभाकर अपना काम करें।
लॉकडाउन के ऐलान के बाद स्थानीय एसडीएम कार्यालय में पास बनवाने वाले लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। यहां लोगों ने पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। कोरोना कर्फ्यू के बाद शासकीय कार्यालयों पर परमिशन लेने के लिए लोगों का हुजूम लग गया। ये दृश्य तहसील कार्यालय का है, जहां पर किराना दुकान संचालक अपनी परमिशन के लिए पहुंचे, लेकिन यहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दुकान संचालक परमिशन लेने आए हैं, लेकिन संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। कई लोगों के मुंह पर मास्क नहीं है तो कई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। सुविधाओं के चक्कर में दुविधा पैदा करने लगे। 50 से ज्यादा किराना दुकान संचालक परमिशन के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस पूरे मामले में एसडीएम काशीनाथ बड़ोले का कहना है कि बीती रात से लॉकडाउन लगा है। कुछ चीज़ों को छूट मिल रही है तो कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके अलावा बसें जारी रहेगी, यात्री आवागमन कर सकते हैं, हॉस्पिटल मेडिकल को छूट रहेगी। देखिए, आज से बुरहानपुर ज़िले में 3 नगरीय निकायों में और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। इसमें बहुत सी चीज़ें चालू रहेगी और बहुत से पे प्रतिबंध भी है। कुछ जो मूलभूत आवश्यकताएं, सुविधाएं हैं, जैसे किराना सामान है, लोगों को आवश्यकता रहती है, इन लोगों को पास दिए जा रहे हैं और दूध की होम डिलीवरी रहेगी। इसी प्रकार जो फल और सब्जी विक्रेता हैं, वो लोग भी ठेले के माध्यम से अपनी सब्जी विक्रय कर सकेंगे। सर, वाहनों को किसी प्रकार की छूट है? वाहनों में जो बसेस है वो उनके आवागमन पे छूट है, वो आ जा सकती है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में प्रतिबंध है, महाराष्ट्र से आने जाने में। देश भर में कई राज्यों में लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के बाद मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया और मजदूर अब पलायन करने लगे हैं। स्थानीय लोनी बॉर्डर से भी कई मजदूर पैदल शहर पहुंचे। देश के कई राज्यों में कोरोना कर्फ्यू लगा है। मजदूर अपने घरों की ओर पलायन करने लगे हैं। एक बार फिर से बुरहानपुर महाराष्ट्र की सीमा से मजदूर पैदल अपने घर जाने के लिए बस स्टैंड पहुंचने लगे हैं। लोनी बहादुरपुर पर जगह जगह पुलिस द्वारा चेक पोस्ट लगा दिया गया है। बावजूद इसके मजदूर चोर रास्तों से बचते बचाते हुए अपनी मंजिल की ओर निकलने लगे हैं। कुछ मजदूरों ने अपनी बात की तो उनका कहना है कि वे यूपी बिहार जा रहे हैं और पुणे से आ रहे हैं। इसके लिए बस वालों ने उनसे 1500 से 2000 रुपए तक का किराया लिया है। ये किराया इंदौर तक छोड़ने के लिए है और इनको बुरहानपुर बॉर्डर पर पैदल उतार दिया गया। मजदूरों के पास कोई पैसा नहीं है। मजदूरों के सामने चुनौती ये है कि वो अपने घर कैसे जाएं। खाने पीने की व्यवस्था भी रास्ते में नहीं है। लोनी बहादुरपुर चेक पोस्ट से मजदूर बुरहानपुर बस स्टैंड लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जा रहे थे। किसानों से खरीदी हुई उपज की तुलाई वेयर हाउस में किए जाने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों ने पुरानी ही तरह तुलाई किए जाने की मांग की है। सुबह 7 बजे ट्रैक्टरों पर अपने वाहनों पर अनाज लाद कर सेंट्रल वेयर हाउस के सामने कई वाहन कतार लगाकर खड़े हुए। वहीं किसानों का कहना है कि सोसाइटी वाले पहले गांव से अनाज तोल किया करते थे तो कोई परेशानी नहीं होती थी। यहाँ सेंट्रल वेयर हाउस में आए हैं तो सुबह से लाइन लगाकर खड़े हैं। सेंट्रल वेयर हाउस के अधिकारी कहते हैं कि जो गाड़ी 2 दिन पहले आई है उन्हें तोला जाएगा। कृषक मुकेश महाजन ने कहा कि सुबह 7 बजे से हम लोग यहाँ खड़े हैं। पीने की पानी की सुविधा नहीं है, बैठने की सुविधा भी नहीं है, जिसके कारण परेशानी हो रही है। अधिकारियों को बुला रहे हैं तो कोई आने को तैयार नहीं। लोनी से आया सर, अगले 2 साल तक ये जाने जो हमारा जो गेहूँ रहता था तो गाँव के अंदर ही तुलता था, तो हमको वहाँ के वहाँ कुछ परेशानी नहीं होती थी, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। अभी मैं सुबह 7 बजे से यहाँ पे आया हूँ सर, तो यहाँ न पानी की व्यवस्था है न कुछ है, और यहीं पे बाहर रोड के ऊपर पड़े हम। गुरुवार रात्रि को कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद पहले दिन शुक्रवार को सब्जी नीलाम मंडी में सब्जी विक्रेताओं की भारी भीड़ रही, लेकिन कई लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते नजर नहीं आए। कृषि उपज मंडी में सुबह सब्जी खरीदने वालों और बेचने वालों की भीड़ देखने को मिली। हालांकि लॉकडाउन लगने के कारण कई लोगों का बजट गड़बड़ा गया है, लेकिन ज़िंदगी चलाने के लिए खाना भी उतना ही ज़रूरी है। खंडवा रोड की कृषि उपज मंडी में सुबह से ही प्रतिदिन की तरह सब्जी विक्रेताओं द्वारा सब्जी की नीलामी की गई। यहाँ बड़ी संख्या में खरीदार पहुँचे। कुछ हद तक आम जनमानस की भी जिम्मेदारी है कि वह भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करे। हर जगह शासन डंडा दिखाकर पालन करवाने लगा है, तो यह भी सिस्टम खराब करने वाली व्यवस्था है। कोरोना कर्फ्यू का बीती रात ऐलान होने के बाद शुक्रवार सुबह से ही पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कर्फ्यू का लोगों से पालन करवाया।
शहर में बीती रात से लॉकडाउन लग गया है। जब सुबह वाहन चालक सड़कों पर निकले तो पुलिस ने उनके साथ सख्ती से पेश आते हुए उन्हें घर लौटा दिया। इसी बीच यातायात की टीम शहर के मुख्य चौराहों पर सड़कों पर घूमकर ऑटो चालक जो सवारियां ढूंढ रहे थे उन्हें समझाइश देकर वापस किया और कहा कि बिना परमिशन के ऑटो नहीं चलेंगे। गौरतलब है कि शहर में कई लोगों को पता ही नहीं चला कि कोरोना लॉकडाउन लग चुका है। कई लोग गफलत में रहे और घरों से निकल गए, जिसके बाद उन्हें पुलिस की शक्ति का खामियाजा भुगतना पड़ा।